दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये एक टेंस का रूप है। तो बात करेंगे कि टेंस में कि किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म भरी जाती है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंग्लिश के सिलेबस में आपसे पूछा जाता है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से 10th क्लास का भी एक टॉपिक है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट भी ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये बोर्ड में जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में, और जो अन्य एग्ज़ाम है कंपटीशन के एग्ज़ाम, उसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जाती है, टेंस पूछा जाता है। तो इससे पहले एक प्रेजेंट टेंस का पूरा वीडियो अपलोड है, तो आप डिटेल के लिए उसे भी देख सकते हैं। लेकिन हमने ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूल तैयार किए हैं, ये बिना टेंस के ज्ञान के वर्ब सही भरना, कि बिना टेंस आपको टेंस का नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप करेक्ट फॉर्म कर सकते हैं, वर्ब को सही भर सकते हैं। तो ज़रूर देखें। बात कर लेते हैं रूल्स फॉर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आप देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास कि जो प्रेजेंट सिंपल से संबंधित पहले रूल है। रूल फर्स्ट, यदि किसी वाक्य के रिक्त स्थान के पहले कोई मॉडल दिया हो तो रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो आपको ब्लैंक दिया गया है, उस ब्लैंक से पहले कोई मॉडल दिया है। जैसे कि ये सभी मॉडल है, आप देख सकते हैं, नीड नॉट, मे, मस्ट, कैन, लेट, विल, शैल, शुड, कुड, वुड, माइट, ये सभी मॉडल है। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मॉडल दिए गए हैं और आप इन मॉडल्स को याद कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मॉडल आपको दिया है तो रेगिस्तान में आपको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो रेगिस्तान में आपको करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसके साथ में आपको रेगिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड, यहाँ पे शुड आपको मॉडल दिए है और ये दी गई है आपको ब्रैकेट में कम। अब ध्यान रखना, जो ब्रैकेट होता है यहाँ पे वर्ब फर्स्ट दी होती है, और जब मॉडल दे रखा है तो आपको यहाँ पे करना है कम, क्योंकि जो रेगिस्तान में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है और ब्रैकेट में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। आगे दूसरा एग्जाम्पल है, हिज फादर इज इल, शैल आई गो, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर लेंगे आगे कि इसमें जो ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये हम बात करेंगे आगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, एस या एस का यूज नहीं करना है जब आपके सेंटेंस में कोई मॉडल दे रखा हो तब, और ब्रैकेट में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो नेक्स्ट सेकंड रूल नेक्स्ट है, रूल नंबर सेकंड, यदि किसी वाक्य के रिक्त स्थान के पहले ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, एवरी प्लस टाइम, एवरी के साथ में कोई टाइम है, जैसे एवरी डे, मंथ, वीक, ईयर एटसेट्रा जो भी दिया है। तो अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली के साथ में कोई टाइम दिया हो तो आप रिक्त स्थान में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस में इन इंग्लिश एडजेक्टिव में से कोई है तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करना है। और ये सभी जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट टेंस सूचक है। चलते हैं, बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना। तो यहाँ पे ई एस का प्रयोग, जिस वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच और जेड हो तो वहाँ पर आप ई एस का प्रयोग करेंगे। ई एस का प्रयोग कहाँ करना है आपको, कि जिस वर्ब के अंत में आपको ओ,
एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड हो तो वहाँ पर आप ई एस का प्रयोग करेंगे और शेष सभी वर्ब के साथ एस का प्रयोग करेंगे। केवल आपको एस लगाना है शेष सभी के साथ में। जिस वर्ब के लास्ट में ई हो उस वर्ब के साथ में आपको केवल एस जोड़ना है। और अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो आप वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है तो वहाँ पर आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है सी और ये आपको जो एडवर्ब दी गई है ऑलवेज। इस सेंटेंस में ऑलवेज है सी और यहाँ पे ब्रैकेट में गेट है तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है गेट्स, क्योंकि यहाँ गेट और ऑलवेज। अब सी सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगाना है। तो यहाँ पे तो इस वर्ब के लास्ट में ना तो ओ है, ना एक्स है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना जेड है, तो हम क्या करेंगे केवल एस से यूज करेंगे। सी ऑलवेज गेट्स अप और ये है आपको दोबारा नहीं लिखना होगा। अब अर्ली इन द मॉर्निंग। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस सेकंड नंबर, आई डैश डैश करके ब्रैकेट में गो टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी के साथ में टाइम आ गया, एवरी प्लस डे है तो आपको करना है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है या वर्ब फर्स्ट में आपको करना है एस या ई एस। तो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, सी, इट और एक वचन है, तब तो आपको वर्ब में एस या एस लगाना है। एस या ई एस का रूल भी आप देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तब आपको क्या करना है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई है और आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ब्रैकेट में जो दी होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और रेगिस्तान में आपको भरनी है तो ये सेम वर्ब आ जाएगी। और यहाँ पे आई गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे आपके पास आई गो टू स्कूल एवरी डे और इसको हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फिल करने के बाद में। और आगे आपको दिया गया है नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3 नंबर, दे सेल्डम डैश डैश और ब्रैकेट में कुक फूड। यहाँ पे सेल्डम दे दिया, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, एवरी प्लस टाइम। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस का यूज़ करना। तो यहाँ पे दे, अब दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ब्रैकेट में दी गई तो सेम आ जाएगी और इसको हम कट कर देंगे। तो दे सेल्डम कुक फूड। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास से आगे हम बात करेंगे पास्ट सिंपल से संबंधित कुछ हमारे पास रूल्स है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वाक्य में एगो, यस्टरडे, द अदर डे, लास्ट और लास्ट के साथ में कोई टाइम जैसे डे, मंथ, आवर, वीक, ईयर आदि हो तो हम रेगिस्तान में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हमें इतना ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, द अदर डे या लास्ट के साथ में कोई भी टाइम जैसे डे है, मंथ है, आवर है, वीक है, ईयर है, ये आ जाए तो आपको रेगिस्तान में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ये पास्ट टेंस सूचक होती है। तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे आपको एस या एस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल देखना है, सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई और यहाँ पे आपको वेंट दे दिया। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो, वेंट और गोन होती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे यस्टरडे दे दिया, यस्टरडे दे दिया तो गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट और गो आप कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया गो की सेकंड फॉर्म वेंट। और आगे हमारे पास जो एग्जांपल है, दे आस्क्ड, तो यहाँ पे जो आस्क है इसकी सेकंड फॉर्म आस्क्ड होगी। अबाउट माय स्टडी लास्ट मंथ, तो लास्ट प्लस टाइम दे रखा है तो यहाँ पे आस्क की सेकंड फॉर्म होगी आस्क्ड। तो इस आस्क को कट कर देंगे और हमारा आंसर हो गया दे आस्क्ड मी अबाउट माय स्टडी लास्ट मंथ। क्योंकि लास्ट प्लस टाइम है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म होगी आस्क्ड। चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, यदि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा है और उसी समय कोई दूसरा कार्य भी
हो तो भूतकाल में ही होगा। यानी हम बात करेंगे कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा, और ये होगा पास्ट सिंपल का। और यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, व्हिल आई वाज बाथिंग आई हियर ए लाउड वॉइस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हियर्ड। हियर का हियर्ड हो जाएगा। व्हिल आई वाज बाथिंग, जब मैं स्नान कर रहा था, आई हियर्ड ए लाउड वॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी। अब यहाँ पे कि एक कार्य, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आपके सेंटेंस में व्हिल या WHEN वैन दिया हो, व्हिल या वहन दिया हो, और उसके बाद में या उसके पहले अगर वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट में ING दे रखी है तो रेगिस्तान में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। और व्हिल या वैन के बाद या पहले अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप वाज वर्ब दोनों में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट में ING करेंगे। और बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो सेकंड, सीता डैश डैश कुक फूड एंड वेंट टू जयपुर। तो यहाँ पे आपको क्या किया है कि इसमें आपको दे दिए है सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म दे दी गई है। तो अब हमें क्या करना है इस सेंटेंस में, जैसे सीता डैश डैश करके कुक फूड एंड वेंट टू जयपुर, तो यहाँ पे कुकड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपके पास वैन है और ना ही व्हिल है। तो सीता कुकड फूड एंड वेंट टू जयपुर। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन जो रूल नंबर है 5, रूल 5, यदि वाक्य में वैन हो और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य में वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट में ING आएगा। ये हमने पहले ही उस सेंटेंस के रूल पे बात कर ली है। चलो आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कि वैन दिया हो और वहन के बाद में सेकंड फॉर्म है तो वैन से पहले आप वाज वर्ब। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरे वाक्य, कभी कभार क्या होता है वाक्य वैन से शुरू हो जाता है, आगे कोमा लगा करके पहले वाला वाक्य आगे लिख दिया जाता है। तो हमें ये देखना है कि आपके सेंटेंस में वैन होना चाहिए और उसके पहले या बाद में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट में ING कर देंगे, दोनों में से वाज वर्ब एक करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल है और जो एग्जांपल दिए गए हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल में दिए गए हैं आई वाज रीडिंग ए लेटर व्हेन यू केम। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों की, अब यहाँ पे आपको दी गई है सेकंड फॉर्म केम, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आपको रीड मिलेगी, तो आपने क्या कर दिया वाज रीडिंग कर दिया, आपने वाज रीडिंग कर दिया, क्योंकि ये रीड आपको ब्रैकेट में मिलेगी और वाज वर्ब अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो आई के साथ वाज आएगा, ही सी इट और सिंगुलर के साथ में वाज जाएगा, और यू वी दे और प्लूरल के साथ में वर आ जाएगा। और आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड, माई डॉग वाज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। अब रिटर्न आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे आपको वेट करके, तो ये आपने भर दिया वाज वेटिंग, क्योंकि वेट आपको दे रखा है और यहाँ पे आपका ब्लैंकेट है, खालिस्तान है, तो आपको क्या करना है वाज वेटिंग करना है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ रूल्स। परफेक्ट टेंस से संबंधित रूल है, तो आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 6। यदि वाक्य में जस्ट, यट, अप टू, नाउ आदि दिया हो तो इनके साथ में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जस्ट, यट, अप टू, नाउ आदि दिया होता है तो वहाँ पे हैड का प्रयोग नहीं होता है, केवल हैज हैव का ही प्रयोग किया जाता है। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित है, जैसे जस्ट, यट, अप टू, नाउ आदि हो तो हैज या हैव दोनों में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही, और यहाँ पर आपने जो कि खालिस्तान दिया गया है, और गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। अब आपको यहाँ पे दिया गया है जस्ट नाउ, और जस्ट नाउ यहाँ पे आपको खालिस्तान दे दिया गया है और ये ब्रैकेट में गो, तो गो की
जो गो की थर्ड फॉर्म होती है वो गोन होती है, तो आपको क्या करना है, ही के साथ हैज, ई हैज गोन हो जाएगा। चलते हैं आगे, हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित रूल है कि वाक्य के बीच में बिफोर होने पर, यदि आपके सेंटेंस में बिफोर दिया है तब आप क्या करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 7, यदि वाक्य में बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। कि आपके वाक्य में बिफोर दिया है और बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो आप बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं, उदाहरण हमारे सामने है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल, द गेस्ट हैड गोन, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपके सेंटेंस में बिफोर दिया गया है तो आप पे इसके बाद करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि रीच, यहाँ पे आपको रीच देगी है और रीच का आपने कर दिया रीच्ड, ये रीच्ड आपने कर दिया। तो हमारा जो रूल है ये कहते हैं कि यदि वाक्य में बिफोर हो और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको क्या करना है, आगे सेकंड फॉर्म करनी है। तो आपको ब्रैकेट में दी गई है रीच और आपने यहाँ पे लिख दी रीच्ड। और बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो यहाँ पे आपको वाक्य में दिए गए बिफोर और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो बिफोर के बाद आपने कर दिया केम, यानी कम की जो सेकंड फॉर्म होती है केम। कम फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड होती है, थर्ड फॉर्म होती है कम। कम केम कम। तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के आगे सेकंड फॉर्म कर दिया आपने कम की केम। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, यानी 7 नंबर का एक उप पार्ट है कि यदि वाक्य में बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो अब आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको इतना ही देखना है, आपको केवल इतना देखना है कि वाक्य में बिफोर है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बाद में आपको सेकंड फॉर्म करनी है। और बाद में अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है बिफोर के बाद में तो बिफोर से पहले आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो दोनों में से आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको दे रखी है उससे दूसरी चीज़ आपको लिखनी है। पहले देखना है बिफोर है और बिफोर के पहले रिक्तिस्थान है या बाद में है, तो बाद में आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो बाद में सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो देखते हैं उदाहरण आपके सामने है, मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। तो यहाँ पे आपको दी गई है सेकंड फॉर्म, यानी कम की सेकंड फॉर्म केम। और यहाँ पे आपको ब्लैंकेट दिया गया है जिसमें दिया गया है कुक। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, हैड और कुक्ड करना है। हैड कुक्ड कर दिया आपने। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे, एक एग्जांपल और है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपको दिया गया द ट्रक हैड लोडेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पहले दे दी है तो बिफोर के बाद में आप क्या करेंगे, रीच्ड कर देंगे, REACH, ब्रैकेट में आपको रीच दी गई है तो खाली स्थान में आप कर देंगे रीच्ड, यानी सेकंड फॉर्म कर देंगे। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है, रूल नंबर है 8। बात करेंगे रूल 8 की, यदि वाक्य में बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो अथवा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। अब भी हमें ध्यान रखना है कि बिफोर का जो दूसरा रूल है कि पहले वाले में तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी बिफोर से पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में कर देते थे, और बाद में सेकंड फॉर्म में तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। इस प्रकार से आगे कि बिफोर के एक और प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी ओर भी हम प्रेजेंट टेंस ही करेंगे। और अब हम देख लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। अब यहाँ पे बिफोर है और बिफोर के बाद में आपको दे दी गोज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें SEIS दे दिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको टेक दिया और यहाँ पे खालिस्तान दिया है तो आप कर देंगे टेक्स, क्योंकि ही के साथ वर्ब में SEIS लगेगा।
और चलते हैं, बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल और है, तो इस एग्जाम्पल में माई मदर प्रिपेयर टी बिफोर फादर कम्स। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि मदर प्रिपेयर्स, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है बिफोर से पहले और उसमें एस लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, वर्ब के जो कि बिफोर के आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस कर देंगे। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में आफ्टर दिया हो तो, यदि वाक्य में आफ्टर दिया है तब आप क्या करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में रूल नंबर 8, यदि वाक्य में आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आफ्टर है ये बिफोर के रूल का उल्टा है। जो काम हमें बिफोर में पहले करना था वो काम आफ्टर में बाद में करेंगे। बिफोर का मीन्स होता है पहले और आफ्टर का मीन्स होता है बाद में। कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो आफ्टर से पहले हो तो हम आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो बिफोर वाले में तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आती थी और सेकंड फॉर्म बाद में करते थे। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें बिफोर का अपोजिट करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। आइए, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको फिनिश दी है तो आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी और बिफोर के जो कि आफ्टर के आगे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो अब यहाँ पे आफ्टर दिया गया है और इस आफ्टर में और यहाँ पे ये कोमा लग गई, वर्क के आगे जो कोमा लगी है इसकी वजह से आई वेंट टू प्ले, ये सेंटेंस यहाँ पे आफ्टर से पहले आना था। तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस कुछ मिक्स करके दे दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके सेंटेंस में आफ्टर दिया है और एक तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो आप क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास रूल है 8B, वाक्य में आफ्टर के बाद हेड हो तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो पहले हमें देखना है कि आफ्टर है और आफ्टर के बाद में हेड है तो हम सेकंड फॉर्म कर देंगे रेगिस्तान में। तो देखते हैं एग्जांपल हमारे पास, ही और ये वेंट की जगह आपको खालिस्तान मिलेगा, ब्रैकेट में गो, ये आफ्टर दे रखा है। आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म कर दी आपने वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट कर दी। और इससे पहले आपको क्या दिया गया है कि आफ्टर और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म करेंगे। इधर आपकी सेकंड फॉर्म है, यहाँ आपका आफ्टर है और यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहिए। चैनल तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।